मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी गणित के प्रश्न जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी पैट, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ऑल इंडिया एग्जाम टेट आदि अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में ये गणित के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। देखो, इस टाइप के आपके पास जब भी प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले इसमें संख्या कॉमन संख्या निकालनी पड़ेंगी। तो देखो 2 और 4, 2 चौक 8, 8 हमने यहाँ लिख लिए, ये कॉमन निकाल लेंगे हम ऊपर वाले गुणनखंड से। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, एक बचा, 8 हमने निकाल लिया, ये 1 का 1 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो हमारे 4 दूनी 8 बचेगा, 8 ये हमने लिख दिया प्लस। अब देखो भैया, हम ये 3, 6, 12 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 गुणा, और 6 को किस प्रकार लिखेंगे, 3 गुणा 2, ठीक है। अब 12 को कैसे लिखेंगे, गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। हमें कितना कॉमन लेना है, 4 दूनी 8, 8 तो हमारा बाहर आ ही गया। अब अंदर कितना बचा, 9, 3 त्रिके 9 तिया 27, 27 हमने यहाँ लिख दिए, प्लस है प्लस लगा दो, डॉट 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 डॉट। अब नीचे हम कॉमन लेंगे, 9 तिया 27, 27 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। तो अंदर कितना बचा, 1 बचा, इस जगह 1, ये प्लस है प्लस लगा दिया। अब क्या बचा, देखो 2, 6, 18 को किस टाइप लिखोगे आप, 2, और 6 को किस तरह लिखोगे, 3 दूनी 6 गुणा, और 18 को किस टाइप लिखोगे आप, 9 दूनी 18। तो हमें कॉमन कितने लिए, हमने 27 कॉमन लिए है ना, तो 9 तिया 27, तो हमारे बाहर कॉमन आ गई, ठीक है। अब अंदर कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हमारे यहाँ कॉमन बचा, प्लस है प्लस लगा दो। अब देखो भैया, 27 हमने कॉमन ले ही लिए, तो अंदर कितना बचा, 9 तिया 27, प्लस है प्लस लगा दो, डॉट 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 डॉट। अब गौर से देखना, ये हमारा क्या चल रहा था पूरा, इसकी होल पावर चल रही है हमारे पास 1/3, 1/3। अब गौर से देखना, ये चीज और ये चीज सेम है तो ये कट गई, हमारे पास कितना निकल के आया, 8/27 की होल पावर 1/3। 1/3 का मतलब कल हमने आपको बताया था क्या होता है, इसको हम 1/3 का मतलब है घनमूल, क्या है, घनमूल। तो 8/27 हमारे पास ये हैं, ठीक है, बराबर 8 को हम किस टाइप लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा अपॉन 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हमने आपको बताया था एक संख्या 3 बार आनी चाहिए। देखो, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो अंदर बाहर कितना निकल के आएगा हमारा यहाँ पे, तो 2/3। इसका राइट आंसर निकल के आ गया 2/3। देखो, ये तो फर्स्ट विधि है, अब हम आपको सेकंड विधि से समझाते हैं, ठीक है। इससे आपको बहुत जल्दी में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे कितने थे, 1/3 है, कितना है, 8/27 की होल पावर 1/3। तो भैया देखो, इसका मतलब क्या है, 8/27 अलग अलग पावर तोड़ लो, 1/3 और इसकी पावर हो गई 1/3 बराबर। तो 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 2 का घन हो गया ये, और बटे में हमारा घात पे कितना चल रहा है, 1/3 अपॉन इसको 3 की पावर क्यों लिख सकते हैं, एक बटे 3 हमारा चल ही रहा है, ठीक है, बराबर। तो अब हम गुणा में घाते मल्टीपल कर दो, 3 गुणा 1/3 हो गया,
और नीचे कितना हो गया हमारा 3 की पावर 3 गुणा 1/3। तो भैया 3 से ये 3 खत्म, 3 से ये 3 खत्म, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बचा। तो इसका राइट आंसर निकल के आया 2/3। यही इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो ये 2/3 कहाँ है, 2/3 ऑप्शन सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न अगला 51.2। अब देखो हमने आपको उस दिन बताया था कि अगर ऐसी संख्याएं जब भी आपके पास आए तो इनका सबसे पहले आपको पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पॉइंट। तो देखो एक पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, ऊपर कितना बचा 512। 512 को हम किस टाइप लिख सकते हैं, 8 8 64 8 512। अपॉन नीचे कितना है 11 11 121 और 121 11 1331। घनमूल चल रहा है, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, ये बन गया जोड़ा। तो कितना आ गया आंसर निकल के 8/11। तो इसका राइट आंसर हो गया ए 8/11। प्रश्न अगला, इस टाइप की संख्या में हमने आपको बताया था इस वाले अंक को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, घनमूल 216। 216 को घनमूल कितना हो गया 6 36 6 216। कितना निकल के आया 6 निकल आया भैया, जोड़ा बन गया। तो इसका मान कितना हो गया 6 और आगे कितने हैं 2। तो ये कितना हो गया 2 और 6 8, घनमूल 8 हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 गुणा 2, एक 3 का जोड़ा बनता है, एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल आया। इसका राइट आंसर हो गया 2, ऑप्शन बी। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, अब इसके लिए आपको चारों संख्या सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं 0.2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो 0.04 हो गया भैया। मल्टीप्लाई अगर हम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। एक अंक 2 अंक, 2 अंक बाद 0 लगेगा तो 2 अंक बाद 0 हो गया, ठीक है। अब आता है ये आपका अंडर रूट 0.16। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 0.16। अगर हम इसे निकालेंगे, देखो इसे सॉल्व करके हम आपको बताते हैं। इसे हम 16 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे तो 100 हो गया। ऊपर कितना हो गया हमारा 4 गुणा 4/10 गुणा 10। तो 4/10 निकल आया ये। और 4/10 को हम कितना लिखेंगे 0.4। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट 0.4 लिख सकते हैं। वो वैसे भी लिख सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए इतना लंबा करना पड़ा, ठीक है। तो कितना लिख देंगे इसे 0.4 0। अब ये आपका घनमूल क्या है, घनमूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 0.008 है, कितना है 8। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ गई, कितने 0 बढ़े 1 2 3। घनमूल चल रहा है, इसको हम किस टाइप लिखेंगे 2 गुणा 2/10/10/10। तो घनमूल में हमें एक संख्या का 3 बार रिपीट होना चाहिए। तो 3 बार रिपीट हो रहा है, एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो कितना निकल के आएगा हमारा 2/10। 2/10 को हम कितना लिख सकते हैं, बताया था उस दिन, पॉइंट लगा दो 0.2 लिख सकते हैं। अब आप समझ गए। तो इसे हम कितना लिख देंगे 0.2। अब सॉल्व करेंगे इसे, ये तो डायरेक्ट ही लिखा है 0.12। अब पॉइंट के बाद देखो पीछे से पॉइंट के बाद एक अंक 2 एक अंक तो इस उसके बाद आता है दूसरा अंक यहाँ नहीं है तो 0 रख लेंगे दूसरा अंक, ठीक है। अब इन चारों में से आपको देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या है तुम्हारी 0.04। इसका मतलब हो गया पहली संख्या सबसे छोटी है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न अगला, यदि किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाया जाए तो शेषफल 448 आता है, वह संख्या है। अब देखो इस टाइप की संख्या में हम या तो आंसर दिए उनसे सॉल्व करके देख लो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आपको सवाल करना ही पड़ेगा। किसी संख्या के घन में से, किसी संख्या हो गई हमारी x, घन में से उस संख्या का वर्ग घटाया जाता है तब हमारा 448 आता है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बचा हमारा, कितना बचा x माइनस 1। अब हम 448 के गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 सत्ते 14। अब 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से कितनी बार गया, एक बार गया बस। अब इसके हमें क्या करना है, एक जोड़ा तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, ठीक है। अब हमें इनके आपस में गुणनखंड लिख लेने हैं और उन्हें जोड़कर घटाकर ये वाली समीकरण संतुष्ट करना है। क्या करना है, संतुष्ट करना है। तो ठीक है भैया करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रखेंगे, 2 में से एक गया, एक, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ज़्यादा हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अठे 64, 64, 1 2 3। देखो हमने क्या किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि 16 यहाँ लिखेंगे x की जगह, तो 16 256 हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो हमें एक बार कम देना है, क्या 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 x की जगह अगर हम 8 रख के देखो तो 8 अट्ठे 64 और 8 में से एक गया तो 7। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 448 के बराबर है तो हमारा राइट आंसर हो गया x बराबर 8। 7 चौक 28 की 8, हासिल लगी 2, 7 छिंग 42 और 2 44। तो भैया LHS बराबर RHS निकल आया। हमने x बराबर कितना रखा है, x बराबर 8, तो हमारा राइट आंसर हो गया x बराबर 8, राइट आंसर बी। प्रश्न अगला, इस प्रकार के जब भी आपके सामने प्रश्न हो तो आप इसे एक लाइन में खत्म कर सकते हो। जैसे ये पूछ रहा है घनमूल है 8 का, 8 का हो गया 2, वर्गमूल पूछ रहा है 16 का 4, भाग है भाग लगा दो। इसके बाद है वर्गमूल 81 का हो गया 9, 25 का हो गया 5, गुणा है गुणा लिख दो 216 घनमूल हो गया 6 का। अब आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर दो इसे, हो गया 2/4। ये जो भाग है इसे हम गुणा कर देंगे, संख्या उलट देंगे, 5/9 हो गया, गुणा 6 हो गया। तो देखो भैया 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 त्रिके 9, तो हमारा आंसर आ गया 5/3। कितना आया आंसर हमारा? अब 5/3 देख लो कहीं है इसमें या नहीं है। 5/3 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 एकम 3, बचा कितना 2, तो 2 सही 1/3 हो गया।
ये हमारा आंसर निकल के आया 1 सही 2/3। 1 सही 2/3 राइट आंसर सी हो गया। आज के गणित के प्रश्न यहीं समाप्त किए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।